वेलकम टू आवर चैनल स्टडीज। तो देखिए आज हम आपसे मिले एक नए लेक्चर में जिसमें हम करने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस और ये उस चैप्टर का वीडियो नंबर 3 है। तो इससे पहले वीडियो नंबर 2 और 1 भी आ चुके हैं, तो आप अगर उसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। तो देखिए हमने कहाँ पे लास्ट में पढ़ा था, विनोइंग के बारे में। तो विनोइंग पता चल गया होगा आपको क्या होता है, नहीं पता चला होगा तो चलिए एक बार हम और देख लेते हैं। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन्स। अब देखिए विनोइंग तो आपको पता होगा, लेकिन नहीं पता तो एक बार और बता देते हैं विनोइंग क्या होता है। यहाँ पे विनोइंग की बात हो रही है, दिस मेथड की जगह विनोइंग की बात हो रही है, ठीक है। तो इस मेथड का यूज़ किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है, मोस्टली फार्मर्स यूज़ करते हैं। और इस प्रोसेस से क्या करते हैं, वो जो ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स क्या होते हैं, हस्क पार्टिकल के कंपैरिजन में हैवी होते हैं, तो उन हैवियर ग्रेन्स को उस हस्क पार्टिकल से सेपरेट करने के लिए विनोइंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड। जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे अलग होते हैं, विंड यानी हवा के द्वारा अलग हो जाते हैं उस ग्रेन से। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। जो ग्रेन्स के सीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, अलग हो जाते हैं और हिप तैयार कर देते हैं, प्लेटफॉर्म की तरह प्लेटफॉर्म बना देते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस तरह से प्लेटफॉर्म बन जाता है जब हम गिराते हैं तो, या फिर यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा। द सेपरेटेड हस्क इज़ यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस सच एज फूडर फॉर कैटल्स। और जो वो हस्क सेपरेट होता है उसको भी हम काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि गाय भैंस जो भी हमारे कैटल्स होते हैं उन्हें चारा देने के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं हम उस सेपरेटेड हस्क को, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है सीविंग। सीविंग क्या प्रोसेस है ये भी जान लेते हैं। समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विथ फ्लोर। कभी कभी हमारे मन में इच्छा होती है कि हम आटे से कोई डिश तैयार करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रांड दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। कि अगर उस आटे में अगर ब्रान या फिर कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो सबसे पहले हमें उसे हटाना पड़ेगा। तो हम करेंगे क्या उसे हटाने के लिए, व्हाट डू वी डू, क्या करना पड़ेगा हमें हटाने के लिए, वी यूज़ अ सीव एंड पोर द फ्लोर इन इट। हमें क्या करना पड़ेगा, एक सीव जो चलनी होती है उसका यूज़ करना पड़ेगा और आटे को उसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ सीव वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव। सीविंग प्रोसेस में क्या होता है, उस पर जाली लगी हुई होती है, ठीक है, नेट लगा हुआ होता है। तो जो हमारा आटा होता है और जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उसके वो तो उस नेट के द्वारा नीचे चला जाता है, ठीक है। लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ या स्टोन वगैरह होते हैं या बिगर पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उस नेट के ऊपर ही रह जाते हैं, ठीक है। इन अ फ्लोर मिल, इसी तरह से जहाँ पे आटा पीसा जाता है फ्लोर मिल, वहाँ पे क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। वहाँ पे जो इम्प्योरिटीज़ या स्टोन या हस्क होते हैं उसे गेहूं को ग्राइंड करने से पहले क्या किया जाता है, उन्हें अलग किया जाता है। अदरवाइज ग्राइंड करेंगे तो फिर वो भी उसके साथ ग्राइंड हो जाएंगे और जिससे कि आटे में पत्थरों के छोटे छोटे कण मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। यूजुअली अ बैगफुल ऑफ व्हीट इज पोर्ड ऑन अ स्लैंटिंग सीव। देखिए क्या किया जाता है इसमें, जनरली एक कट्टा भर के गेहूं जो होता है वो एक स्लैंटिंग सीव, जो सीव होता है वहाँ पे इस तरह से स्लैंटिंग टेढ़ा होता है उस पर डाल दिया जाता है और नेट लगा होता है वहाँ पे। तो उस नेट के द्वारा क्या होता है कि जो हमारे अच्छे पार्टिकल्स होते हैं ग्रेन के वो तो नीचे सेटल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्टोन्स या फिर बिगर पार्टिकल्स या जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो उस नेट के ऊपर ही रह जाती हैं। अब ये तो हो गया जैसे हम अपने घरों में आटे को छानते हैं उसका प्रोसेस, लेकिन जो फैक्ट्रीज़ वाला होता है उसका फिगर हमें आगे दिया हुआ है तो हम उसे भी देखेंगे अभी। The sieving removes pieces of stone, stalk and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing. सीविंग के द्वारा क्या होता है, वो सारे स्टोन, स्टॉक और हस्क वगैरह अलग हो जाते हैं जो विनोइंग और थ्रेशिंग के बाद भी अनाज में प्रेजेंट रह गए थे, ठीक है। You may have also noticed similar sieves being used at construction sites. इसी तरह के जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि मिल्स में, फ्लोर मिल्स में कैसे सीव यूज़ किए जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह के सीव्स जो होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे भी यूज़ किए जाते हैं। देखिए किस तरह के यूज़ किए जाते हैं, फिगर से देखते हैं हम। तो देखिए इस पर्सन को किस तरह से इसने एक सीव ले रखा है जिसे एक लकड़ी के सहारे इसने अटैच कर दिया है और ये स्लैंटिंग है,
टेढ़ा है और इसमें से वो क्या कर रहा है, डाल रहा है। तो देखिए जो स्टोन्स है वो ऊपर ही रह जा रहे हैं और जो फाइन पार्टिकल्स है वो नीचे इस तरह से सेटल डाउन हो जा रहे हैं, ठीक है। अब एक्टिविटी 4 दिया हुआ है, एक्टिविटी 4 देखते हैं हम। ब्रिंग अ sieve एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम टू क्लास, ठीक है। क्या करना है आपको, एक सीव लेकर आना है और घर से कुछ आटा लेकर आना है क्लास में। सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन इट। उसके बाद क्या करना है कि उस सीव पे उस फ्लोर को डाल देना है और अगर कोई इम्प्योरिटी है तो उसे अलग कर लेना है, ठीक है। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीसेज एंड मिक्स इट विद द फ्लोर। अब क्या करना है, जो चॉक प्रेजेंट होते हैं उनके उसको पाउडर्ड फॉर्म में अलग कर लेना है और उसे आटे के साथ मिक्स कर देना है, ठीक है। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर्ड चॉक बाय सीविंग। तो क्या हम उस फ्लोर यानी उस आटे को और उस चॉक के पाउडर्स को सीविंग के द्वारा अलग कर सकते हैं। सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। सीविंग का यूज़ तब होता है जब मिक्सचर यानी जो भी मिक्सचर प्रेजेंट है हमारे पास उसमें जो कंपोनेंट्स मिक्स हैं उनका साइज़ अलग हो, एक छोटा हो एक बड़ा हो, एक बिल्कुल पतला हो तो एक मोटा हो। तो इस तरह का अगर सेम साइज़ के होंगे तो वो रिमूव नहीं कर पाएंगे हम सीविंग के द्वारा। उसके लिए और प्रोसेस होते हैं, वो अभी देखते हैं हम कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो देखिए ये 3 प्रोसेस हमें दिए हुए हैं नीचे। Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking। कभी कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि जो हमारे पास मिक्सचर प्रेजेंट है उसे हम विनोइंग या हैंड पिकिंग के द्वारा अलग कर पाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस। जैसे कि चावल या दाल में डर्ट पार्टिकल्स, डस्ट या फिर सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं। अगर हल्के या पतले तो हम उन्हें हाथ से या विनोइंग से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग। तो इस इम्प्योरिटीज़ को हम कैसे अलग कर सकते हैं। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। राइस और पल्सेस को क्या करते हैं हम जनरली यानी इन चावल या दाल बनाने से पहले उसे धोते हैं, सभी धोते होंगे, ठीक है। When you add water to these, the impurities like dust and soil। जब धोने के लिए हम इसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा, जो डस्ट और सॉइल इसमें प्रेजेंट होगा, पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड, दीज इम्प्योरिटीज गो इनटू वाटर। तो वो पार्टिकल कैसे सेपरेट हो जाएंगे, जो इम्प्योरिटीज वो प्रेजेंट होगी वो क्या होगा, वाटर में मिक्स हो जाएंगे, विच बिकम्स अ लिटिल मडी, फिर वो मडी टाइप हो जाएंगे। नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ वेसल, राइस और डस्ट। तो नीचे की साइड क्या बैठ जाएगा, राइस बैठेगा या डस्ट बैठेगा, ठीक है। वाई हैव यू सीन द वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर। तो आपने देखा होगा कि जब हम वेसल को यानी जो डर्टी वाटर बाहर निकालेंगे तो वो भी क्या होगा, उस वाटर के साथ बाहर आ जाएगा। व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडिड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। देखिए जब हम किसी भी मिक्सचर में वाटर ऐड करते हैं तो जो हैवियर कंपोनेंट होगा अगर वो नीचे सेटल हो गया यानी नीचे के साइड सेटल हो गया उस कंटेनर में, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है सेडिमेंटेशन। When the water is removed, the process is called decantation। तो हैवियर पार्टिकल्स नीचे सेट हो गया और फिर जब हम उसमें से डस्ट वाटर को यानी जो वाटर मिक्स है उसमें डस्ट उसे रिमूव कर रहे उस प्रोसेस को कहेंगे डिकेंटेशन। लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर डेट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स भी देखिए जो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं, ठीक है। The same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other। यही प्रोसेस यूज होगा उन लिक्विड्स को अलग करने के लिए भी जो एक दूसरे से मिक्स नहीं होते, जैसे कि ऑयल एंड वाटर, ये मिक्स नहीं हो सकते, तो यही प्रोसेस हम यूज़ करेंगे इन्हें भी अलग करने के लिए। इफ़ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड्स इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम। अगर हम ऐसे जैसे हमने वाटर में ऑयल डाल दिया और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया उसे आराम से, बिल्कुल भी नहीं हिलाया हमने, तो क्या होगा, 2 अलग अलग लेयर बन जाएंगे, नीचे वाटर की लेयर और ऊपर ऑयल की लेयर प्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है। द कंपोनेंट दैट फॉर्म्स द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। तो जो ऊपर लेयर बनेगी उसे हम डिकेंटेशन के द्वारा अलग कर लेंगे यानी दूसरे कंटेनर में डाल लेंगे, ठीक है।
लेट अस अगेन कंसीडर अ एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। फिर दोबारा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सॉलिड और लिक्विड का। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, चाय बनाने के बाद, व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स, चाय पत्तियों को अलग करने के लिए आप क्या करते हैं? ट्राई डिकेंटेशन, डिकेंटेशन करते हैं क्या? इट हेल्प्स अ लिटिल बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी, ये थोड़ी सी हमारी मदद कर सकते हैं। मान लीजिए कभी आपके पास छानने के लिए ना मिले चाय को, तो आप क्या करेंगे? उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो जो सारी चाय पत्ती होगी वो नीचे सेट हो जाएगी, तो ऊपर ऊपर से चाय क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। लेकिन क्या होगा, इसमें एक दो चाय पत्ती आ जाती हैं, ठीक है ना। पोर द टी थ्रू अ स्ट्रेनर, फिर दोबारा उसे एक दूसरे स्ट्रेनर में डाल लीजिए। फिर ऐसे धीरे धीरे करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सारी चाय पत्ती चाय से अलग हो जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं फिल्ट्रेशन। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन? तो कौन सा मेथड आसान होगा? डिकेंटेशन तो है कि आराम से हमने चाय को बना के रख दिया, चाय पत्ती सेट हो गई नीचे, तो हमने ऊपर से चाय ले लिया, ठीक है, दूसरे कंटेनर में पलट दिया। और फिल्ट्रेशन क्या है? चाय छन्नी से हमने क्या कर दिया, उस चाय को छान दिया, ठीक है। तो ये दो मेथड हो गए। तो अब आप बताइए दोनों में से कौन सा बेटर होगा? डिकेंटेशन बेटर होगा या फिल्ट्रेशन बेटर होगा, ठीक है। अब एक्टिविटी 5 जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है।